फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन .1 पर। आज हम करेंगे मुगल काल का पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 मैंने पहले करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, आप देख लेना। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तथा अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी याद रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया था। तथा इत्मादुद्दौला के मकबरे का निर्माण, जिसका नाम वास्तविक नाम गयास बेग था, इसके मकबरे का निर्माण भी नूरजहां ने करवाया था। तथा इत्मादुद्दौला का मकबरा पहला मकबरा था जो मुगल वास्तुकला में बेदाग संगमरमर से बना। तथा इसी पर सबसे पहले एक पितरादुर्रा नाम का जड़ाऊ कार्य था, वो इसी पर किया गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला अंग्रेज हॉकिंस किस मुगल शासक के काल में भारत आया था? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, सबसे पहले अंग्रेज किसके शासनकाल में आए थे? तो वो था जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहला अंग्रेज हॉकिंस आया था तथा ये जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी तथा विलियम फिंच, ये तीनों ही यूरोपीय यात्री थे जहांगीर के शासनकाल में आए थे। इंपॉर्टेंट है सर टॉमस रो, ये कई बार पूछ लिया जाता है किसके शासनकाल में आया था। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसे शाहजहां ने मल्लिका जमानी की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर होगा अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने मल्लिका जमानी की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जगत गोसाई शाहजहां की माँ थी। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, ये भी याद रखना है। जगत गोसाई ये जोधपुर के राजा थे, उदय सिंह उनकी बेटी थी। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। शाहजहां ने किसे वजीर के पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा आसफ खां। आसफ खां को शाहजहां ने वजीर के पद पर नियुक्त किया था। आसफ खां अर्जुमंद बानो बेगम के पिता थे। तब महावत खां को इन्होंने खाना की उपाधि दी थी। महावत खां ही वह व्यक्ति था जिसने 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से किसने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। निम्न में से किसे ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी? इसका आंसर होगा उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा तो वह व्यक्ति था जिसने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। तथा उस्ताद अहमद लाहौरी, ये पूछा जाता है कई बार, ये ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार था, याद रखना। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ताउस भी बोला जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। तथा इसका प्रमुख स्थापत्य कलाकार था बेबादल खां। बेबादल खां इसका प्रमुख स्थापत्य कलाकार था। तथा आरफीस एक यूनानी देवता था जिसकी मूर्ति मयूर सिंहासन के पीछे लगी हुई है तथा इसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तथा जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तथा अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा की, तथा शीश महल, ये चारों इंपॉर्टेंट है। चारों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगर आपको ये पूछ ले आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वो शाहजहां की बेटी थी जहांगारा, उसने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तथा शाहजहां ने साथ ही दीवाने खास तथा दीवाने आम का भी निर्माण करवाया था। चलिए ताजमहल का निर्माण करवाया था, आपको पता है ही। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसका मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? तो इसका आंसर होगा हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए शाहजहानाबाद की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां पहला शासक था जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लेके गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन, शाहजहां ने किसे गुण समुद्र की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर होगा लाल खां को शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी। तथा जगन्नाथ एक हिंदी कवि था जिसे शाहजहां ने महाकविराय की उपाधि दी थी। वंशीधर मिश्र, ये संस्कृत कवि था जो इसके दरबार में था। तथा मोहम्मद फकीर, ये शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार था। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सर अकबर नाम से करवाया है? तो इसका आंसर होगा दारा शिकोह पहला ये एक विद्वान था जो शाहजहां के सबसे बड़ा बेटा था। सर अकबर इसका मतलब होता था
रहस्यमयी किताब, इसका फारसी में अनुवाद करवाया था दारा शिकोह ने। तथा हरिनारायण शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत कविता। मीर हासिम, ये भी शाहजहाँ के दरबार में एक प्रमुख था। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। धर्मट का युद्ध जो औरंगजेब व दारा शिकोह जिसे शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है के मध्य हुआ था, कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1658 ईस्वी। धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तथा 1658 ईस्वी में एक युद्ध और हुआ था, सामूगढ़। इन दोनों युद्धों में ही दारा शिकोह की हार हुई थी तथा औरंगजेब की विजय हुई थी। तथा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ था, जो देवराय युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें भी औरंगजेब की जीत हुई थी। इसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को इस्लाम की अवहेलना करने का आरोप लगाकर उसकी हत्या करवा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। तथा औरंगजेब का कई बार पूछ लिया जन्म कहाँ हुआ था, तो औरंगजेब का जन्म दोहद में हुआ था तथा इसका विवाह दिलरास बानो बेगम से हुआ था। तथा मीर मोहम्मद हकीम ये औरंगजेब के गुरु थे। शुजा तथा दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब ये तीनों ही शाहजहाँ के पुत्र थे। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। महाराजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1665 ईस्वी। पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य 1665 ईस्वी में हुई थी। तथा 1666 ईस्वी में शिवाजी पहली बार आगरा में औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत हुए थे, जिसमें औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया तथा जयपुर भवन में रखा और वहां से भाग गए थे। तथा 1679 ईस्वी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लागू किया था। सबसे इंपॉर्टेंट यही बन रहा है, इसमें याद रखना। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। सिखों के 9वें धर्म गुरु तेग बहादुर की हत्या जो 1675 ईस्वी में हुई, किसने करवाई थी? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। इन्होंने इसकी हत्या इस्लाम न स्वीकार करने के कारण करवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन, बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा निर्माण करवाया था। तथा इस बीबी के मकबरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा बीबी का मकबरा। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा कब बनाया था? तो इसका आंसर होगा 1685 ईस्वी। 1685 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। तथा गोलकुंडा का एक शासन था अबुल हसन, तो इसके दरबार में 2 फेमस ब्राह्मण हुए थे, मदन्ना कन्ना, ये भी याद रखना है। तथा 1679 ईस्वी इसने पुनः जजिया कर लागू कर दिया, ये जरूर याद रखना। औरंगजेब पहला शासक था जिसने पुनः जजिया कर लागू कर दिया था। चलिए 21वां क्वेश्चन। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा 1, 2 दोनों, गोकुल्ला और राजाराम, दोनों ने उस समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखना है। तथा चूड़ामन राजाराम का भतीजा था जिसने भरतपुर राजवंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 22वां क्वेश्चन। निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब एक कट्टर हिंदू था, लेकिन इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तथा साथ ही इसके शासनकाल में हिंदुओं को सर्वाधिक उच्च पद प्राप्त हुए थे। इसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या, हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य के तुलना में बहुत अधिक थी। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाए व नवरोज त्योहार मनाने पर रोक लगा दी? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब पहला शासक था जिसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाए तथा नवरोज त्योहार मनाने पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया था, तो औरंगजेब ने अपने दरबार में नाच गाने इस पर भी रोक लगा दी थी तथा जितने भी संगीतज्ञ, राजकीय संगीतज्ञ थे उनको छुट्टी पर भेज दिया था। तथा अकबर औरंगजेब का एक बेटा भी हुआ था, ये भी याद रखना है, जो दुर्गादास के बहकावे में आकर इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक के काल में भारतीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी पुस्तकें लिखी गई? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी में पुस्तकें लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन करते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है खुलदाबाद। खुलदाबाद जिसे वर्तमान में रोजा बोला जाता है, वहां पर औरंगजेब का मकबरा स्थित है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है, ये भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका लास्ट पार्ट कल बन जाएगा, जो इसकी मुगल काल की शासन व्यवस्था पर होगा।